प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी व्याकरण पाठ्यपुस्तक से अगला विषय विशेषण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में संज्ञा के विषय में पढ़ा है, सर्वनाम के विषय में पढ़ा है, ठीक उसी क्रम में विशेषण को समझने की आवश्यकता है। तो पारिभाषिक दृष्टि से जब आप विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं, विशेषण की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता के बारे में बताएं या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताएं। आप जानते हैं कि संज्ञा को ही स्थानापन्न करते हैं, रिप्लेस करते हैं। संज्ञा को ही जो है वही स्थानापन्न होते हैं। स्थानापन्न शब्द का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, उसको रिप्लेस किया जाता है। संज्ञा के शब्द को ही के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम दोनों ही एक ही अर्थ में प्रयोग हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उन्हें हम विशेषण कहकर पुकारते हैं। आपके सामने उदाहरण है, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। गुब्बारे वाला एक संज्ञा शब्द है। गुब्बारे वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे। तो गुब्बारे की विशेषता क्या है? गुब्बारा एक संज्ञा शब्द है, गुब्बारे वाला एक जो है उसकी विशेषता बताई गई है कि वो किस प्रकार का है, कि उसको गुब्बारे लिए हुए है। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो रंग बिरंगे शब्द किसके लिए है? गुब्बारे वाले के लिए है? नहीं, ये गुब्बारे शब्द के लिए है। तो गुब्बारे जो कि एक संज्ञा शब्द है, उसके लिए उसके रंग संबंधी विशेषता कि कैसा है, रंग बिरंगे हैं वो, तो ये उसका गुब्बारे शब्द का जो है उसकी विशेषता हुआ, रंग बिरंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, नेहा के पास 4 पुस्तकें। अभी वाक्य में 2 संज्ञा शब्द हैं। आपके सामने स्पष्ट है कि नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। एक शब्द है संज्ञा शब्द नेहा और दूसरा संज्ञा शब्द है पुस्तकें। तो विशेषता किसकी है? 4। क्या 4 ये संख्या नेहा की है या ये 4 संख्या पुस्तकों की है? तो जिसकी वो संख्या है, जिसके बारे में वो बात है, उसी की वह विशेषता बताई गई है, ठीक है। 4 बालिकाएं, तो बालिका शब्द की विशेषता होती है। 4 लड़कियां, तो यहाँ पर 4 शब्द है पुस्तकें शब्द के लिए। तो पुस्तकें जो कि एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, उसके लिए उसका संख्यावाचक विशेषण है, उसकी संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता है। तो ये 4 उसकी विशेषता हुआ, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, अतुल 2 किलो सेब लाया। 2 किलो मात्रा किसकी है? 2 किलो, ये जो है उसके परिमाण संबंधी विशेषता है, ठीक है। पहला जो था वो उसकी गुणों के संबंध में विशेषता थी, उसके रंग संबंधी विशेषता थी। दूसरे उदाहरण में संख्या संबंधी विशेषता है। तीसरे उदाहरण में जो आप देख पा रहे हैं, 2 किलो सेब, तो अतुल की मात्रा 2 किलो है या सेब की मात्रा? तो दोनों ही संज्ञा शब्द है, लेकिन जो किसके बारे में बताया गया? सेब के बारे में बताया। सेब की मात्रा है 2 किलो, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ, ठीक है। ये इसके उदाहरण हुए। अब इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि एक विशेषण की परिभाषा, और विशेषण और विशेष्य 2 शब्द हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता, अभी आप कहेंगे कि विशेषता तो हम संज्ञा शब्द की बता रहे हैं या सर्वनाम शब्द की बता रहे हैं। तो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द दोनों में जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष कह करके संबोधित करेंगे, ठीक है। एक वो शब्द जिसमें उसकी विशेषता बताई गई है वह विशेषण कहलाएगा, और एक वो शब्द जिसकी विशेषता बताई गई है, चाहे वो संज्ञा शब्द है अथवा वो सर्वनाम शब्द है, उसे हम विशेष्य कह करके पुकारेंगे। तो ये उदाहरण आपके सामने है, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे। तो गुब्बारे जो कि एक संज्ञा शब्द है, उसकी
वो एक विशेष्य हुआ। 4 विशेषण है लेकिन पुस्तकें विशेष्य हुआ। विशेष्य मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई गई हो। अतुल 2 किलो सेब लाया, तो 2 किलो, ठीक है, सेब की मात्रा है ना, सेब की विशेषता है वो, तो जिसकी विशेषता है वो विशेष्य होगा। ठीक है, एक विशेषण और एक विशेष्य, ये दो हमने पढ़ा। विशेषण के भेदों पर चर्चा करते हैं। विशेषण के भेद 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में जो है उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार, दिशा, गंध, स्थान, जिस भी प्रकार की कोई विशेषता हो तो वो सभी गुण के अंतर्गत आएगी। दोष भी आएंगे, तो गुण से मतलब उसकी कोई भी विशेषता है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन वो सभी गुण के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार संख्या हो या परिमाण हो, दोनों में निश्चित संख्या होती है, निश्चित परिमाण होता है, या अनिश्चित संख्या होती है, अनिश्चित परिमाण होता है। जैसे 10 लोग, कुछ लोग, एक में निश्चित है, एक में अनिश्चित संख्या है। ऐसे ही 1 किलो सेब और 10 किलो सेब, 1 किलो सेब और कुछ सेब, तो एक में निश्चित परिमाण है, दूसरे में कुछ अनिश्चित है। तो ये प्रकार से। और चौथा जो इसका भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण, जिसको अभी हम विस्तार से समझेंगे। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण हैं, दोष हैं, दशा है, रंग है, स्थान है, आकार है, इन सभी का जो बोध कराने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ताज़े, उसकी दशा का बोध करा रहे हैं। निर्दयी, उसके दोष जो भी उसके अंदर है, गुण है, विशेषता है, उसका बोध करा रहे हैं। चौड़े, ये उसकी जो आकार संबंधी विशेषता है, ये उसका थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप आप देख सकते हैं गुणबोधक में। अच्छा, भला, नम्र, सुशील, ज्ञानी। दोष में जिसमें बुरा, खराब, शैतान, निर्लज्ज। रंग में नीला, पीला, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रंग आप कोई भी समझ सकते हैं। काल में पुराना, नया, पुराना, नया, क्षणिक, ठीक है, नवीन। स्थान में जयपुरी, बनारसी, भीतरी, ठीक है, ये स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। गंध में खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, ये दशा में पूर्वी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी, ये सभी, ठीक है। अवस्था में गीला, सूखा, ये जितने भी इस प्रकार के जो भी हैं, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र मतलब गीला, संस्कृत में आर्द्र कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। ध्वनि बोधक हो सकते हैं, मधुर, कर्कश, कर्णप्रिय, तो ये सारी की सारी विशेषता बताने वाले शब्द हैं अलग अलग परिस्थितियों के। इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। संख्यावाचक विशेषण की चर्चा अभी हमने पूर्व में की थी कुछ उदाहरणों के माध्यम से, अब फिर से उसको समझें। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जब संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5वीं, 4, 3 ये संख्या का बोध करा रहे हैं। कबूतर की संख्या है, कबूतर शब्द जो कि संज्ञा है, जो कि विशेष्य कह सकते हैं हम उसे, उसकी विशेषता क्या है? 3, जो कि संख्या को बताता है। इसमें भी 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में आप देखें, निश्चित है 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 100, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है। अनिश्चित में आप देखें, बाजार में बहुत दुकानें हैं, कई औरतें हैं, संख्या है औरतों की, दुकानों की, तो अनिश्चित है, उसका कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो अनिश्चित में माना गया है। इसी प्रकार से परिमाणवाचक, परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जिसमें नाप तौल हो वो परिमाण के अंतर्गत आता है। लोगों को आप नापेंगे तौलेंगे नहीं, उनकी तो संख्या होती है। तो किन की संख्या है, किन को तौला जाना है। आप किसी से, कोई व्यक्ति दुकानदार से कहे कि मुझे 10 गेहूँ दे दो, तो वो संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, वो उसे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम बोल सकता है, मात्रा बोल सकता है। लेकिन कहाँ संख्या बोलना है, कहाँ मात्रा बोलना है, ये विवेक हमें होना चाहिए, ये समझ हमें होनी चाहिए। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा, मापतौल संबंधी जो बोध कराने वाले विशेषण शब्द हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मीटर, लीटर, किलो, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सभी आप इसमें मान सकते हैं। इसमें भी दोनों प्रकार हैं, निश्चित है, अनिश्चित है। तो निश्चित में आप देखें 2 किलो 4 मीटर 300 ग्राम। अनिश्चित में आप देखें थोड़े चावल, थोड़ा सा दूध,
तो ये आप इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण में आप देखिए, सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है। सर्वनाम में स्वाभाविक रूप से आप क्या करते हैं, सर्वनाम में आप जो है सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में आप संज्ञा तो होगा ही, उसकी विशेषता, उसकी ओर संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है। यह तोता शब्द है, ये यहाँ पर सर्वनाम जो शब्द है यह, इसका प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पे नहीं हुआ, बल्कि संज्ञा के लिए हुआ है, संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए हुआ। यह तोता, यह पुस्तक, वह पुस्तक, यह लड़की, वह लड़की, कोई भी उदाहरण आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसका प्रथम भाग हमने पढ़ा, और अब इसके अगले भाग में हम इसके विस्तार में और समझेंगे। धन्यवाद।